ठेलों पे बिक रहा धीमा जहर। मैगी, पिज्जा, पास्ता, बर्गर खाने से 16 साल की छात्रा आहाना की मौत हो गई। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरी खबर। मैं हूं शरदिंदु भूषण और आप देख रहे हैं गौरतलब न्यूज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बेहद ही दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां फास्ट फूड की लत से एक होनहार छात्रा की जान चली गई। चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड का लगातार सेवन से 16 साल की अहाना के लिए जानलेवा साबित हुआ। आंतों में इंफेक्शन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसके इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रविवार की रात दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार सदमे में है। फास्ट फूड खाने से छात्रा आहाना की मौत वास्तव में सोचने पर विवश करती है। अब सवाल यह है कि आखिर अभिभावक उनके बच्चों को फास्ट फूड के नाम पे क्या खिला रहे हैं, क्योंकि खाद्य विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। गली मोहल्लों में बड़े फास्ट फूड के ठेलों पर कढ़ाई में बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, मोमोज तले जा रहे हैं। तेल कैसा है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता क्या है, इस बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। स्ट्रीट फूड के शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक शहर व कस्बा ही नहीं, बल्कि अब तो गांव में भी फास्ट फूड बेचने वालों के ठेले खूब घूम रहे हैं। शहरों में इनकी बिक्री अमूमन शाम से शुरू होकर के देर रात तक चलती है। स्ट्रीट फूड के नाम पर सड़कों के किनारे खड़े या ठेले वाले कढ़ाई में बर्गर, चाउमीन, नूडल्स तलने के साथ ही मोमोज भी बेच रहे हैं। आहाना के चाचा ने बताई पूरी कहानी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता है ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर वर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में एक अजीब सा वो होती तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया, तो हमने उसकी फिर उसके बाद मैं दिल्ली ले गया जीबी पंत हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि ये हमारा गैस्ट्रो उसका नहीं है, पेट का नहीं है, ये आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइएगा। तो हमने उसकी सिटी स्कैन कराई। सिटी स्कैन कराने के बाद हमें जब पता चला तो उसके पूरा फ्लूट है। तो जब न्यूरो सर्जरी में हम डॉक्टर से हमने उनको दिखाया, मैं मुरादाबाद लाया जेम्स हॉस्पिटल में, मैंने ऑपरेशन कराया। तो जब ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीजें, ये मैगी के आइटम और ये चीजें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी एक आंत जो है वो फट गई। और आंत फटने के बाद में वो सारा लीकेज कर गया, वो सब उसका स्टोर कर गया। फिर मैं उसको एम्स ले गया। एम्स में उसकी आंतों के अंदर बड़ी खतरनाक वाली वो सब चीजें जो जमा हो गई। उन्होंने वो काफी दिन बीमार रही, 3 दिन 4 दिन उसका एम्स में वो हुआ, उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। तो मैं अपने सब पेरेंट्स को, और जितने मासूम बच्चे हैं जो छोटे हैं जिनको नहीं पता, मेरा मकसद उनसे सब लोगों से कहने का यही है कि जो आप बच्चों को अपने दिल बहलाने के लिए अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से 5-7 रुपए का दुकानों पे जो वो खिलाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बर्गर, ये सब चीजें जो दे रहे हैं, इनको ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही वो करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं, इनके उसमें ना आवे। ये 5-5 रुपए में आपको क्या चीज बेचेंगे। लखनऊ के डॉक्टर विनय कुमार शुक्ल शिशु एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ का कहना है कि चाइनीज खाने जैसे नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी और दूसरे फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी का भरपूर प्रयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए, खासकर बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। एमएसजी का संभावित नुकसान और दुष्प्रभाव के बारे में बतलाते हैं। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और बिना किसी उपचार के ठीक हो जाते हैं। एमएसजी के सेवन से कुछ लोगों में सिर दर्द या माइग्रेन शुरू हो सकता है। चेहरे, गर्दन या छाती के आसपास गर्मी या लालिमा, फ्लशिंग महसूस होना और पसीना आना भी इसमें शामिल है। मुंह के आसपास
चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों में सुन्नता यानी झुनझुनी का एहसास भी हो सकता है। कुछ मामलों में जी मिचलाना या चक्कर आने की शिकायत भी हो सकती है। शरीर में अस्थायी रूप से थकान या मांसपेशियों में कमजोरी का महसूस होना भी शामिल है। दुर्लभ मामलों में गंभीर रूप से संवेदनशील व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ या अस्थमा के लक्षण भी दिख सकते हैं। अत्यधिक और लंबे समय तक एमएसजी का सेवन प्रभाव डाल सकता है। पशुओं पर किए गए कुछ अध्ययनों से यह संकेत मिला कि बहुत अधिक मात्रा में एमएसजी का सेवन से पेट की परत में क्षरण, अल्सर भी हो सकते हैं। इस स्वीट पॉइजन के बारे में आपकी क्या है राय? कमेंट कर जरूर बतलाएं। लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे गौरतलब न्यूज। धन्यवाद।